हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो सब कुछ देख लिया होगा लिमिट टेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से वो देख के आओ, उसके बाद ही आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। आज के टॉपिक का नाम है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फर। देखो, हमने क्लोराइड का देख लिया, अभी हम देखेंगे सल्फेट का। ठीक है, यानी कि क्या मतलब होता है कि जो हमारा सैंपल है, टेस्ट सैंपल जो कि हमने मेडिसिन बनाना है, उसका जो सैंपल है उसके अंदर सल्फेट का प्रेसिपिटेट यानी कि उसका लिमिट कितना है। अगर ज़्यादा है तो फिर वो सैंपल फेल होगा। ठीक है, तो हम उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है उसका। The principle of limit test of sulfate is based on the reaction of soluble sulfate with barium chloride to form barium sulfate in the presence of dilute hydrochloric acid which appear has turbidity। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम सल्फेट का कोई ऐसा हम सल्फेट उसके अंदर प्रेजेंट ही होगा। ठीक है, किसके अंदर? हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में। तो कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है देखा था ना हमने कि लिमिट टेस्ट क्या बताती है, हमारा क्वांटिटी। ठीक है, तो फिर वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो तो हमें नहीं पता है, तो फिर हमको उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि सोल्यूबल सल्फेट जो होता है ना, वो बेरियम क्लोराइड के उसका मिक्सचर होता है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हम उसका बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको टर्बिडिटी यानी कि ओपेलेंस या और टर्बिडिटी दिखेगी। अगर वो ज़्यादा होगी तो फिर वो सैंपल फेल होगा, और अगर कम होगी तो वो सैंपल पास होगा। ठीक है, उसके अंदर हमें कितने ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए? नेजलर सिलेंडर, वो तो कॉमन होता है। फिर ग्लास रोड और स्टैंड। स्टैंड किसके लिए? हमको जो ट्यूब होती है ना, नेजलर सिलेंडर है ना, उसको हमें 2-3 मिनट तक रखना पड़ता है, उसके बाद टर्बिडिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए हमें स्टैंड भी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है केमिकल रिक्वायर्ड। तो कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड है हमें? देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, फिर स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि वो हमको एज अ स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड के लिए हम पोटेशियम सल्फेट को यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम H2SO4 को भी यूज़ कर सकते हैं, पर सल्फेट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए जो भी हम स्टैंडर्ड ले उसमें। ठीक है, फिर आता है बेरियम सल्फेट एज अ रिएजेंट। तो हम बेरियम सल्फेट कैसे हम उसको ऑब्टेन करते हैं? तो प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ 0.5 मोलर BaCl2। हमारा BaCl2 का मिक्सचर होगा वाटर और अल्कोहल। ये क्या होगा? सल्फेट फ्री अल्कोहल होगा, जो यहाँ पे हम लेंगे ना वो वाला अल्कोहल। ठीक है, और उसके अंदर 5 ml 0.0181 वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 देन डाइल्यूट टू 100 ml। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? हम वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 का कैसे बनाएंगे? 0.181 लेंगे हम उसका SO4 का हम लेंगे, डाइल्यूट करेंगे अप टू 100 ml, और उसके बाद उसके अंदर से हम लेंगे 5 ml, तब जाके बनेगा हमारा वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखते हैं उसमें HCl का रोल क्या होता है। देखो, एसिडिक मीडियम बनाना हमें ज़रूरी है, तभी जाके हमको जो प्रेसिपिटेट है ना वो ऐसे ही रहेगी, अदरवाइज तो वो फिर से डिसिपेयर हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे, और फिर वो फिर से सॉल्यूशन ही बना देगा हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो, ताकि हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितना अमाउंट में इम्प्योरिटी है। ठीक है, वो क्या करता है कि इम्प्योरिटी को डिज़ोल्व करते जाता है, ताकि हमारा इम्प्योरिटी जो है ना सल्फेट की वो कम हो जाए उसके अंदर, और हमें जो भी एक्चुअल अमाउंट में जो हमें प्रेजेंट है ना वो हमको दिखे। देखो यहाँ पे क्या करता है, HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम और प्रिवेंट PPT ऑफ अदर रेसिड्यू, यानी कि सल्फेट की PPT को तो रखता है, पर क्या करता है जो अदर कोई भी इम्प्योरिटी है ना उसको वो
प्रिवेंट कर देता है, ताकि हमको सल्फेट की जो इम्प्योरिटी चाहिए ना वो हमें प्रॉपर अमाउंट में पता चले और हम उसको रिकवर कर सके। ठीक है, अभी देखो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। SO4 2-, ये कहाँ से आया, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है ना टेस्ट, उसमें से SO4 2-, हमारा जो सॉल्यूशन होगा टेस्ट सॉल्यूशन, उसके अंदर SO4 होगा, तभी हमको सल्फेट की इम्प्योरिटी पता चलेगी ना। और जो हमारा स्टैंडर्ड है उसमें तो होगा ही, तभी हम पता कर पाएंगे कि कितनी अमाउंट में है। ठीक है, फिर हम लेते हैं BaCl2। देखो यहाँ पे BaCl2 और हमारा जो सैंपल है उसका मिक्सिंग करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि हम जो हमारा सॉल्यूशन है उसको एसिडिक बना देंगे। तो फिर हमको क्या मिलेगा, उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट, और हमें क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा प्रोसीजर कैसे होता है। डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन नेजलर सिलेंडर एज डायरेक्टेड इन इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया में जो भी हमारा स्पेसिफिक अमाउंट दिया होता है ना, उतने अमाउंट में हम, यानी देख लेते हैं हम 1 ml और 2 ml हम लेते हैं हमारा टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे 2 ml HCl, ताकि वो मीडियम एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम डालेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन अप टू 45 ml। 45 ml तक हम वाटर से फिल कर देंगे, ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर हम डालेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट। देखो यहाँ पे आपको होगा कि ये बेरियम सल्फेट कहाँ से मिला, तो मैंने बताया ना कि वो क्या होता है, बेरियम सल्फेट जो हमारा BaCl2 है ना उसके मिक्सचर से ही मिलता है। ठीक है, और फिर हम उसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। देखो स्टैंडर्ड कैसे बनेगा कि 1 ml ऑफ 0.089 ग्राम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। यहाँ पे हम ऑप्शन में H2SO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड है इन फार्माकोपिया। फिर K2SO4 को हम लेंगे नेजलर सिलेंडर में, उसके अंदर सेम प्रोसीजर होगा। एक टेस्ट का हमें प्रोसीजर में पहले 2 पॉइंट ही अलग अलग होते हैं, फिर सेम ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डालेंगे 2 ml HCl, फिर उसको डाइल्यूट करेंगे 45 ml ऑफ वाटर, फिर हम उसमें डालेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट, यानी हमारा 50 ml हो गया। फिर हम देखेंगे उसका ओपेलेंस, यानी कि वो कितने टर्बिडिटी दिखाता है। देखो टेस्ट सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा, यानी कि देखो इफ़ यहाँ पे दिखा है ना मैंने, इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज़ लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। ठीक है, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी लेस है तो फिर हमारा सैंपल पास हो गया। इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन ग्रेटर देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट विल फेल्स, यानी कि वो फेल हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर नहीं आया है तो फिर से वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ में, कुछ नहीं ईजी है। अगर नहीं आता है तो सिर्फ इतना लिख के आ जाओ, उसको कुछ डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है हमें पेपर में लिखने की, सिर्फ इतना लिखना है। ये सब पढ़ लेना तो भी आपको अच्छे से मार्क आ जाए। और हाँ, लिमिट टेस्ट तो पूछते ही है एग्ज़ाम में, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देख लो, एंड तक वीडियो देखो तो आपको सब कुछ समझ में, बिगनिंग टू एंड पूरा वीडियो देखो तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने नोट्स इसी तरह से बनाई, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, इस तरह से ही मैं नोट प्रिपेयर करती हूँ और अट्रैक्टिव भी बनाती हूँ कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है, मैं विदिन 2 to 3 डेज सभी के नोट्स में, सभी के वीडियो में डाल दूँगी, ताकि आपको डाउनलोड करने में भी इजी रहे और आपको पढ़ने में भी इजी रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।